नमस्कार फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इसलिए क्रूशियल है कि अगर आपने सर्विस ये मान के दी कि वो एक्सपोर्ट हो गई है, परंतु अगर वो नहीं हुई तो ये मान के चलिए टैक्स की लाइबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। समझते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बड़े इजी लैंग्वेज में। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस 5 कंडीशन। नंबर 1, जो सप्लायर है सर्विस का वो लोकेटेड इन इंडिया होना चाहिए, राइट। नंबर 2, सप्लायर के बाद में आता है जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। थर्ड, जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ नेहरू प्लेस दिल्ली में बैठ के आपने कंप्यूटर रिपेयर कर दिया और बाहर से एक फॉरेनर नॉन रेजिडेंट आया और वो लेके चला गया तो आपने कहा जी हमने फॉरेनर को सर्विस दे दी है। ऐसा नहीं है, वो भी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। नंबर 4, जो आपके पास करेंसी में पेमेंट आएगा दैट शुड बी इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। रुपीज में भी आ सकता है अगर आरबीआई के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। एज आई रिमेंबर नेपाल और भूटान के केस में ऐसा है, बट इन कॉमन पार्लेंस अमाउंट शुड बी रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या है आप हम ये कह दें कि एग्जाम्प्ट है, हमने 3B GSTR1 में एग्जाम्प्ट देखा जीरो रेटेड, जिसे हम नॉर्मली क्या है फ़र्क होता है एग्जाम्प्ट और ज़ीरो रेटेड में। एक्सपोर्ट और SEZ को जो सप्लाई है जीरो रेटेड बोला जाता है। इनके केस में क्या है, आप इनपुट का रिफंड भी ले सकते हैं और आउटपुट पे टैक्स भी नहीं लगता। तो एक अप्रोप्रिएट वर्ड जीरो रेटेड। अब आपने कह दिया साहब प्रूफ करना है कि आपने एक्सपोर्ट किया, क्योंकि क्या आप पे टैक्स नहीं लगना, नोटिस आया। तो इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज FIRC, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। ये आप बैंक से ले सकते हैं क्योंकि दैट प्रूव्स कि आपकी जो करेंसी है, आपको जो पैसा मिला है वो फॉरेन करेंसी के अंदर मिला है और वो आपको सपोर्टिंग में लगाना भी चाहिए जब ये पूछा जाए। वन ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट। एंड नंबर 5 कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, कहने का मतलब है सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए जो आपस में ये ट्रांजैक्शन करती हो सप्लायर और रिसीवर के रूप में। एक और बात आती है कि जो इनवॉइस हम जब इशू करते हैं तो क्या नॉर्मल टैक्स इनवॉइस, देखो टैक्स इनवॉइस अब इशू हम नॉर्मली, क्योंकि यहाँ GST होता नहीं है और होता नहीं है, इसके लिए भी एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप ईयर शुरू होने से पहले LUT अप्लाई करते हैं। 2 ऑप्शन है, या तो आप टैक्स पे करें फिर रिफंड लें या LUT अप्लाई कर दें। LUT ऑनलाइन अप्लाई होता है और आने के बाद आप इनवॉइस के अंदर भी ये लिखेंगे सप्लाई अंडर LUT, राइट। ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, यार नंबर भी आप मेंशन करें। तो इसके लिए फिर क्या इशू किया जाए, बिल ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट इनवॉइस जो हम जो बात कर रहे हैं, बिल ऑफ सप्लाई कह सकते हैं आप, वो आप इशू कर सकते हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ये सब डॉक्यूमेंटेशन सब करते हैं तो आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपकी जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी है और आपकी अदर सप्लाई कौन सी है। रीज़न, क्योंकि हम जब क्लेम करते हैं GST नहीं लगेगा तो डिपार्टमेंट ये चाहेगा भी कि आप उसको प्रूव भी कर पाए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है।